साथियों, आप सब जानते हैं पिछले हफ्ते पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी सरकार के भरपूर प्रयास के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में अपोज कर उसको गिराया है। इससे महिला आरक्षण को फास्ट ट्रैक कर 2029 से ही लोकसभा चुनावों में, विधानसभाओं में 33% रिजर्वेशन जल्द से जल्द देने का जो प्रयास था, वो कांग्रेस पार्टी के डेलिबरेट सबोटाज के वजह से वो आज विफल हो चुका है। ये पहली बार नहीं है इतिहास में। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से महिला आरक्षण को विरोध करते आए हैं। 1996 से 2026 तक आप पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को जब आप देखते हैं, कम से कम 5 बार ये विधेयक कांग्रेस के जमाने में ये इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में। उन सभी संदर्भों में कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के अलायंस के साथ जो उनके गठबंधन के पार्टियां थे, हमेशा इसको अगर मगर करके, इसमें कुछ टेक्निकल सवाल पूछ के, कुछ ना कुछ बहाना देकर इसको ये लोग विरोध करते आए हैं। जब एक बार होता है तब आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, दोबारा होता है तो तब भी आप बोल सकते हैं कि ठीक है भाई, कुछ गलती हुआ होगा या कुछ ये हो सकता है, हम ये कर सकते हैं। पर 5 बार 6 बार होना ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये कॉन्स्पिरेसी होता है। तो कांग्रेस पार्टी ने आज से नहीं, उनके पूरे इतिहास में वो महिला के प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स को हमेशा वो विरोध करते आए हैं। क्योंकि मैं आज पुणे में हूं, बाबा साहेब अंबेडकर जी का उल्लेख करना मैं उचित समझता हूं। नेहरू जी के कैबिनेट से अंबेडकर जी रेसिग्नेशन देकर बाहर आने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हिंदू कोड बिल था। जब हिंदू महिलाओं को पार्सनरी राइट्स दिलाने का बात पार्लियामेंट में आए थे, तब पंडित नेहरू समेत कांग्रेस के सब लोग उसका विरोध किए थे। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में, हिंदू कोड बिल में जो रिफॉर्म लाने का जो प्रयास था अंबेडकर जी का एज अ लॉ मिनिस्टर, वो विफल हो गया। एंड दैट वाज द रीजन व्हाई बाबा साहेब अंबेडकर वॉकड आउट ऑफ द नेहरू कैबिनेट। तो ये महिला विरोधी नीति कांग्रेस का आज का नहीं है, वो 1956 से आज तक वो जारी है। एंड दिस वाज नॉट unique to Pandit Nehru or the Congress of the 1950s alone. जब शाहबानो के केस आए और गरीब मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस देने की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट के फैसला भी उस महिला के पक्ष में आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिवर्स करने के लिए और उनके फेनेटिकल वोट बैंक को अपीज करने के दृष्टि से कांग्रेस पार्टी ने शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का रिवर्सल भी किया, वो भी
देश के महिलाओं के प्रति, विशेष रूप में गरीब मुस्लिम महिलाओं के प्रति घोर अन्याय था। और हम देखे हैं जब मोदी सरकार ट्रिपल तलाक को कानून बाहिर करने का प्रयास किए, when we decided to put an end to the illegal practice of triple talaq, inhuman practice of triple talaq, तब भी कांग्रेस पार्टी ने ट्रिपल तलाक के बिल को भी विरोध किया। और आप सब जानते हैं लंबे समय तक आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 के पक्ष में और उसको निकालने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने काम किए। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर में महिलाओं को एक प्रकार से सेकेंड ग्रेड सिटीजन्स के रूप में जीवन जीने का एक मजबूरी खड़ा कर दिए थे। तो कांग्रेस पार्टी के इतिहास महिला विरोधी का इतिहास है। 1996 में जब देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे और तब उन्होंने जब इसको इंट्रोड्यूस किए पार्लियामेंट में, कांग्रेस पार्टी उसको विरोध किए थे। जब वो सरकार में आए तब उनके सरकार में भाग लेते हुए उनके जो गठबंधन थे, अलायंस पार्टनर्स थे, आरजेडी हो, सपा हो, ऐसे सभी पार्टियां उसको विरोध किए थे। दे हैड टोन द बिल इन द फ्लोर ऑफ द हाउस। और राज्यसभा में और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठने के बावजूद भी हमेशा हम इस बिल को हमने सपोर्ट करके आए। 1996 से 2006 तक 2026 तक भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड महिला बिल पे कभी इधर उधर नहीं हुआ है। आवर कमिटमेंट हैज बीन क्लियर, इट हैज बीन कंसिस्टेंट, इट हैज बीन स्टेडफास्ट। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दोनों के बीच का फर्क है। इस बार भी भरपूर प्रयास करने के बाद भी विपक्ष को समझाने के लिए, विपक्ष को साथ में ले आने के लिए उन्होंने इसको विरोध किए हैं। वी आर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड दैट द विमेन ऑफ दिस कंट्री हैव बीन वंस अगेन बिट्रेड बाय द कांग्रेस पार्टी। हम पूरे देश में, हर घर में, हर महिला तक, हर मातृशक्ति तक, हर बहन बेटी तक हम इस बात को हम पहुंचाने का काम प्रयास करेंगे। और ये जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी का, 1990 से जो लड़ाई प्रारंभ हो चुका है, देश के महिलाओं को मेन स्ट्रीम में, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में रिप्रेजेंटेशन देने का जो लड़ाई है, ये जारी रहेगी। और पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं, जब दोबारा भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लेकर आएंगे, जब हम पार्लियामेंट में पुनः इसका प्रयास जब हम करेंगे, तब कोई पार्टी पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होगा जो महिला के पक्ष में है इस प्रकार के बिल का विरोध करने का हिम्मत करेगा। साथियों, ये बिल सिर्फ महिला विरोधी भी नहीं है। इस बिल का विरोध, opposition to this bill is not just an opposition to progress of women, ये महाराष्ट्र के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का भी विरोध है। मैं आप सबके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। मोदी सरकार महाराष्ट्र समेत पूरे देश के हर प्रदेश के 50% सीट्स को प्रो रेटा बेसिस पे बढ़ाने का प्रयास हमने किए थे। कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार के डिलिमिटेशन को भी विरोध की और यहां उनके पक्ष में एनसीपी का एक गुट, शिवसेना का भी एक गुट, इंडी अलायंस के जो भी साथी पार्टियां हैं, उन सब ये महाराष्ट्र के
ये 50% सीट्स को बढ़ाने का ये जो बहुत बड़ा निर्णय था उसको भी उन्होंने विरोध किए। इससे सिर्फ भारत के दक्षिणी प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र को भी इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के नेतृत्व से, शिवसेना यूबीटी और इंडी अलायंस के साथ जो बचा कुचा एनसीपी है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप महाराष्ट्र के आम जनता को बताइए आप महाराष्ट्र के नुकसान क्यों किए। 2027 के सेंसस के आधार पर हम 50% सीट्स नहीं बढ़ाएंगे और 2027 के सेंसस के आधार पर 543 सीट्स को अगर हम पूरे देश में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो महाराष्ट्र में केवल 1 सीट बढ़ेगा। आज महाराष्ट्र के पास 48 सीट्स हैं। 2027 के सेंसस के आधार पर हम देश भर में 543 सीट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो अपोजिशन का मांग है कि 543 को आप मत बढ़ाइए, 543 में ही लागू कीजिए, ये उनका मांग है। अगर हम 543 ही रखकर 2027 के पॉपुलेशन के आधार पर हम पूरे देश के सीट्स को हम रीडिस्ट्रीब्यूट करें तो महाराष्ट्र को सिर्फ 1 सीट एक्स्ट्रा मिलेगा। पर मोदी सरकार के फॉर्मूला के हिसाब से हम अगर 50% सीट्स हम हर प्रदेश का हम जब इंक्रीज करेंगे तब हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।